Hi friends, welcome to my Duja. It's Friday and time for Facebook Live. आज Facebook Live में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आई थिंक मुझे एक पेरेंट ने रिसेंटली बहुत खूबसूरत सी बात बताई। अब वो मुझे बता रही थी कि मेरी बच्ची ये स्पोर्ट्स करती थी बट अभी कोविड टाइम्स की वजह से नहीं करती है। अब मैं सोच रही हूँ बच्चे को किसी और स्पोर्ट में डालूँ। एक दूसरी मम्मा ने मुझे कॉल किया था एंड शी वाज टेलिंग कि मेरी बच्ची कराटे कर रही है, सुबह 3 घंटा कर रही है, शाम को 3 घंटा कर रही है। तो एज अ पेरेंट एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या बच्चों को एक्चुअली किसी स्पोर्ट या एक्टिविटी में डालना चाहिए? अगर डालेंगे हम लोग तो उसको सिलेक्ट कैसे करना चाहिए? क्या हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर ज़रूरी है, क्या वर्टिकल एक्सपोजर ज़रूरी है, हम लोग एग्जैक्टली उसके लिए क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ बातें बता दूं कि मेरी बड़ी वाली डॉटर नेशनल लेवल पे स्लैलम करती है। इट्स आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ स्केटिंग जो यहीं पे मेरे घर के पास में शिवशंकर समारोह है वहाँ पे करती है। मेरी छोटी वाली डॉटर भी करती है। दोनों डॉटर कराटे करते हैं। दोनों डॉटर आर्ट्स सीख रहे हैं और दोनों डॉटर्स लैंग्वेज इम्प्रोवाइज करना सीख रहे हैं एंड देन आई थिंक दे बी स्टार्टिंग विद चेस सून। तो अब जानते हैं कि क्यों बच्चों को किसी स्पोर्ट्स या एक्टिविटी में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सी सक्सेस किस किस को पसंद है? अगर मैं यहाँ पे भी आप लोग को पूछूं ऑलमोस्ट सबका जवाब रहेगा कि पसंद है। सक्सेस आता है तो अप्रिसिएशन आता है, खुद के लिए ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुद की तरफ देखने का तरीका और इम्प्रूव हो जाता है और हम लोग को लगता है कि हम लोग लाइफ में चीज़ें कर सकते हैं। फॉर दिस यू नीड सक्सेस। शायद सक्सेस आएगा कहाँ से, उसके ऊपर क्या चीजें डिपेंड करती है? नो, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट। सक्सेस आपको एकेडमिक्स से आए, घर की किसी चीज से आए, फैमिली मेंबर से आए, स्पोर्ट्स की वजह से आए, आर्ट की वजह से आए, सिंगिंग की वजह से आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट बच्चों को डे टू डे लाइफ में ऐसे मोटिवेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट रियली हेल्प्स देम टू ग्रो इन लाइफ। तो आप लोगों को एक चीज़ 100% करनी है। सी पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे को अप्रिसिएशन मिलता है। अगर आप बच्चों को किसी भी क्लासेस में कहीं पे भी नहीं डालते हो तो पूरा का पूरा प्रेशर पढ़ाई पे आके रुक जाता है। बाप रे पढ़ाई नहीं की, बाप रे पढ़ाई में आउट ऑफ, बाप रे टेस्ट है, बाप रे आज ये करिकुलम, ये होमवर्क बाकी, बिकॉज सो मच ऑफ प्रेशर ऑन पेरेंट्स और वो इक्वली रेजोनेट होता है बच्चों के ऊपर। और फिर हम लोग बोलते हैं कि इसमें अच्छा नहीं हुआ, इस सब्जेक्ट में अच्छा नहीं हुआ, ये सब्जेक्ट बच्चे को समझ में नहीं आया। So ultimately there will be enough kids जिन लोगों को नहीं समझ में आती है मैथ्स। बहुत सारे बच्चों हैं जिनको लिखना कम समझ में आता है। आप में से कोई पेरेंट्स भी रहेंगे जिसको शायद सोशल स्टडीज मुझे कभी नहीं जमा है, मैथ्स में ना थोड़ा गड़बड़ी था मेरे, बायोलॉजी पता नहीं क्या सब्जेक्ट होता है, बॉटनी सुन के ही हॉरिबल लगता है। हमें भी तो थे ना ये चीज़ें। माइट भी बच्चों का बहुत बेसिक्स है बट उनके एज के लिए माइट भी दैट्स डिफिकल्ट। तो बहुत एवेन्यूज उनकी लाइफ में होने चाहिए जहाँ पे उनको अप्रिसिएशन मोटिवेशन ये मिलते रहेगा। ये बच्चे का बूस्टर है। अल्टीमेटली एक फील्ड में मिलेगा तो सब फील्ड में दिखाई देगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, शायद स्पोर्ट्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मुझे एक ने कंसल्टेशन के लिए फ़ोन किया, पेरेंटिंग रिलेटेड कंसल्टेशन। उसकी बच्ची सुबह 1-1.5 घंटा और शाम को 3 घंटे के आसपास शी इज़ डूइंग कराटे, दैट्स मार्शल आर्ट्स। तो मैंने उनको एक बहुत सिंपल चीज़ पूछा कि डियर मार्शल आर्ट्स या कराटे आपकी बच्ची दिन में 5 घंटे कर रही है, विच इज़ ह्यूज। किसी बच्चे के लिए 5 घंटा किसी स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना। डिड यू चेक क्या इसको गवर्नमेंट रिकग्निशन है? एंड एन आंसर वाज ये क्या होता है? पर वेरी सिंपल थिंग, मेरी डॉटर्स के कराटे के कोच ने मुझे बोला था कि अगर आपको 2 इवेंट में से एक इवेंट को चुनना है, जैसे उनका स्लैलम का इवेंट है और कराटे का इवेंट है, तो आपको स्लैलम के इवेंट को चुनना है बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट अप्रूव्ड। इसके सर्टिफिकेट्स, उसके नेशनल के सर्टिफिकेट्स, स्टेट के सर्टिफिकेट्स, उनको स्पोर्ट्स कोटा के लिए, उनके स्कॉलरशिप्स के लिए, जैसे सी एम एल्डो डॉट इज अप्लीकेबल फॉर स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, दिस सेट विल बी अप्लाई। उसके बाद ये चीज़ें अप्लीकेबल है आपके एडमिशन्स के लिए। सो दिस प्लेज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रोल। आप कराटे या मार्शल आर्ट्स के अगर सर्टिफिकेट लेके कहीं पर जाओगे तो दे आर नॉट काउंटेड फॉर एडमिशन्स। तो आप उसको सेफ्टी, सेल्फ डिफेंस, स्ट्रेंथ बिल्डिंग इसके लिए यूज कर सकते हो, बट आप उसको 100% फ्यूचर के लिए एज अ स्पोर्ट नहीं देख सकते कि उसको स्पोर्ट्स कोटा के लिए हेल्प होगा।
सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक कॉम्पिटिशन का जो फील होता है, जैसे उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बच्ची अभी ना नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट की थी, उसको गोल्ड मिला। ऐसे मेरी भी बच्ची को गोल्ड मिला। इनफैक्ट जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, मुझे लगता है हर एक को ही कुछ तो भी मिला कराटे में। But when they go to the national championship and 23 states are participating, no, everybody is not getting. So मुझे फील है बच्चे को क्या ठीक है, हर एक को तो मिलेगा कराटे में। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट कराटे, मेरे खुद के बच्चे करते हैं। वी हैव अ फैबुलस कोच जो उनको ट्रेन करता है। बट हम लोग को बच्चों को जिस किसी फील्ड में डालोगे, उसको आगे चल के क्या स्कोप है ये आपको पता होना चाहिए, या दूसरा क्यों स्पोर्ट्स में बच्चों को डालो ये आपको पता होना चाहिए। शायद सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नो, इवन विद द आर्ट्स। शायद मेरे बच्चे को ना क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट, वेरी गुड। वेयर यू थिंक थिंग्स कैन लीड इफ योर चाइल्ड डेवलप्स एन इंटरेस्ट। सिंगिंग, वेयर डू यू थिंक यू कैन लीड। अगर बच्चे को चेस में इंटरेस्ट है, लीगो में इंटरेस्ट है, यूट्यूब वीडियोस में इंटरेस्ट है, बच्चा कम्युनिकेटर है, ब्लॉगर है, सोचो यार क्या क्या कर सकते हो बच्चे के साथ। बट एज अ पेरेंट ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के लिए एक्टिविटी सिलेक्ट करते वक्त हम लोग को ये सारे पॉइंटर्स ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर दो, कोई टीम स्पोर्ट्स, कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, कोई आर्ट, कोई कंसंट्रेशन वाला स्पोर्ट, गिव देम दैट एक्सपोजर। पढ़ाई का कुछ अगर आपको सिखाना है तो वैदिक मैथ्स है या ओलोक्यूशन है, डिपेंड्स आपको क्या सिखाना। बट याद रखो, हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर से बच्चा वर्टिकल एक्सपोजर कभी चूज करेगा हम लोग को पता ही नहीं है, बट दे विल चूज। ना जिम्मेदारी है कि उनको इनफ हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शायद ऐसे कौन से स्पोर्ट्स है जिसमें वो हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर दे सकता है? हॉर्स राइडिंग है, स्वॉर्ड फाइटिंग है, कुश्ती है, पिलाटेस है, कोर स्ट्रेंथनिंग है, जुम्बा है, बास्केटबॉल है, स्केटिंग है, साइकिलिंग है, स्लो साइकिलिंग है, ट्रेकिंग है, वैली क्रॉसिंग है, देयर आर वर्कशॉप्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे इनफैक्ट परसों किसने भी बोला कि स्वॉर्ड फाइटिंग अवेलेबल है कोडवा में कहीं पे, तो आई बी इंक्वायरिंग नाउ कि वो समर वेकेशन में वो लोग अगर 1 महीने के लिए मेरी बच्ची को स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा सके तो ऐसे why not a new exposure, a new challenge, a new brain expansion. A better the brain, fresh it is, it's more efficient in work. So ये चीज़ों को ध्यान में रखो। Trust me, all of your parents. हम लोग बच्चों का उंगली पकड़ के पूरी लाइफ नहीं चलने वाले, बट हम लोग अभी जो बच्चों को एक्सपोजर देंगे ये बच्चों को लाइफ टाइम हेल्प करेगा। सो बी स्मार्ट, बी वाइज एंड देन टेक अ डिसीजन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर फेसबुक लाइव देखने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट आने के बाद हम लोगों ने फ्राइडे फेसबुक लाइव वापस शुरू किया। अगर आप में से किसी को लगता है कि किसी टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, वी शैल थिंक अबाउट टॉकिंग अबाउट इट। थैंक you so much all of you. Have a great time. Do follow us on YouTube for a lot more amazing videos. Have a great time.